बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम सरदार खान सुमरो, फुल टाइम मैथमेटिक्स टीचर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ एक्सरसाइज नंबर 7.2। 7.2 में बेसिकली जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो JST की मतलब दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं किस तरीके का है। बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है। उससे स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा फार्मूला है जो मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है। तो JST मालूम करने के लिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, JST बेसिकली एक जनरल सर्विस टैक्स होता है, ठीक है, जो चीज़ों पे मतलब लगाया जाता है। अब ये बराबर होता है R, ठीक है, R इंटू P। बेसिकली R इज़ अ रेट, जो रेट वो गवर्नमेंट लगाती है JST का उसको हम R कहेंगे। P मतलब प्रिंसिपल, जिस अमाउंट पे वो लगाया जाएगा रेट वो P होगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात ले लेते हैं कि कह रहा है कास्ट ऑफ पार्कर पेन। एक पेन की कीमत इतनी है, उसके ऊपर JST चार्ज किया गया है, वो है उसका रेट जो है 17 है। रेट मतलब R, ठीक है। तो हमें क्या मालूम करना है, उसका कह रहा है फाइंड JST मालूम करने के लिए, ठीक है। JST मैंने लिखा। अब देखें R क्या है 17, तो 17 अपॉन नीचे 100 रख देंगे, ठीक है। अब 100 नीचे इसलिए रख दिया क्योंकि वो परसेंटेज थी, ठीक है। अब आते हैं आप P की तरफ। P बेसिकली क्या होता है, प्रिंसिपल, जो यहाँ पे 875 है। अब वैसे तो इसके बहुत से तरीके हैं, आप जस्ट इसको मल्टीप्लाई करोगे, बहुत से 17 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ये हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं, ठीक है। 17 मल्टीप्लाई बाय 875 है, ठीक है, जो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14, ठीक है। 14,875 अपान में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली और कुछ भी नहीं होगा, 2 नंबर छोड़ के हम डाट दे देंगे, ये डिवाइड हो गया। अगर इस पे करें तो वही बात हो जाएगी, देखते हैं, ठीक है। 148.75 आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल है। अब एक और चीज़ बताता चलूँ, जो पीछे जो आंसर लिखा हुआ है ना वो कुछ इस तरह लिखा हुआ है 875। बुक के अंदर ये कोई आंसर लिखा हुआ है। मैंने डिफरेंट बुक्स भी चेक की, PDF का चेक किया, उसके अलावा मैंने जो है इंग्लिश में बुक जो अवेलेबल है हार्ड कॉपी में, सिंधी में अवेलेबल है, सब में चेक किया तो उसमें ये आंसर लिखा हुआ है, पर ये आंसर गलत है। असल आंसर ये है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ आ रही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। कास्ट ऑफ अ मोबाइल फ़ोन, ठीक है, कितनी 4,850 रुपये। JST 17%, तो बेसिकली वही आ जाएगा। JST लिखकर आप पहले लिख लें 17 अपॉन 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय P प्रिंसिपल 4,850, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। पहले 17 आप जस्ट मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। 17 मल्टीप्लाई बाय 4,850 is equal to 82,450 डिवाइडेड बाय 100। बेसिकली जैसे हम देख रहे हैं 100 के 2 ज़ीरो हैं, तो लास्ट वाले नंबर पूरा लिखकर उसके 2 नंबर छोड़ के हमने यहाँ पे डाट दे दें। यहाँ पे भी करके देखते हैं, डिवाइडेड बाय 100, तो देखें हुआ। अब देखें यहाँ पे 5 के बाद कुछ नहीं, तो आपकी भी यहाँ पे मर्ज़ी है कि आप 5 के बाद दें या ना दें, ठीक है।
तो ये आंसर बिल्कुल सही है, पीछे भी सही है, यहाँ पे भी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले इसको मिटा देते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखें। टोटल कास्ट ऑफ कॉस्मेटिक आइटम 14,976। If the actual cosmetic item cost is 12,800, find the amount of GST। जो अमाउंट होगा GST, ये बिल्कुल ही इजी है, जस्ट आपने GST बताना है। अब देखिए क्या है कि इतने में जो है ना वो चीज़ बेची जा रही है, ठीक है, ये उसकी असल कीमत है। तो सिर्फ आपने बताना है इसमें कितना इंक्रीज़ किया गया है, और जो इंक्रीज़ किया गया है वो जनरल सर्विस टैक्स ही है। तो आपने जस्ट क्या करना है, 14,976 माइनस 12,800, ठीक है। तो अगर आप कार्ड भी देंगे, ठीक है, ये 3 1 आ जाएगा 2। तो उम्मीद करता हूँ यही आंसर होगा, अंदाज़ा यही है। आप ही अगर इसको कैलकुलेटर पे कंफर्म करना चाहें भी तो कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 14,976 माइनस 12,800, ठीक है, सही है हमारा आंसर, बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। माइक्रोवेव जो है 15,200 का आ रहा है, ठीक है। रेट ऑफ GST 17% चार्ज ऑन इट। फाइंड द अमाउंट ऑफ GST एंड टोटल कास्ट ऑफ माइक्रोवेव। बेसिकली इतने में वो चीज़ खरीदी गई, 17% GST है। पहले 17% GST मालूम करना है, फिर उसके बाद वो कितने में बेचा जाएगा, 17 उसमें प्लस करेंगे। तो इसको थोड़ा सा मिटा ही देते हैं, ठीक है, सिंपल जैसे आ जाए। तो पहले हम 17% GST इसके ऊपर मालूम कर लेते हैं, ठीक है। 17/100 मल्टीप्लाई बाय 15,200। 2 ज़ीरो इधर से गए, 2 ज़ीरो इधर से गए, ये तो सिंपल है। 17 को अगर इसके साथ करें तो क्या आ जाएगा, हम देख लेते हैं। अगर 17 मल्टीप्लाई बाय 152 रिज़ल्ट 2,000 कहाँ गया, 2,584, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब आपने देखें इसको थोड़ा सा बेटा, अब देखें क्या है हमारे पास, हमें पता चल क्या कि इतना जो है ना GST है। पीछे 2 आंसर होंगे, ठीक है। एक तो हमें मिल चुका है भाई GST, इसका क्या निकला है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका ना आपने मालूम करना है, ये था। एंड टोटल कास्ट ऑफ माइक्रो, टोटल कास्ट इसकी कितनी हो गई, तो हम क्या करेंगे, 15,200 प्लस GST जो कि है 2,584, तो कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। तो देखते हैं क्या ये सही है या नहीं है। चलिए कैलकुलेटर पे भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि शायद कभी कभी इंसान हो जाता है, ठीक है। 200 प्लस 2584, देखें 788 एक्यूरेट आ चुका है हमारा। ये हमारा क्वेश्चन सही हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो गया। अब आती है बात 6 क्वेश्चन की। पहले हम इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं अब, ठीक है। कह रेफ्रिजरेटर इज सोल्ड इंक्लूडिंग 17% GST for 35,350 रुपये। फाइंड द एक्चुअल कास्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो हमें एक्चुअल प्राइस उसकी मालूम करनी है। बेसिकली देखें, जब भी इंक्लूडेड वर्ड आ जाए ना, जिसके इंक्लूडेड है या इसी तरीके से कहा जाए विथ इस्तेमाल किया जाए
मतलब कुछ ऐसी चीज़ शो की जाए कि उसमें 17% इंक्लूड हैं, तो आप याद रखिएगा। देखें, एक चीज़ होती है 100%, ठीक है। अगर उसमें GST प्लस करोगे तो वो कितना 17% होती है, तो वो टोटल हो जाएगी 117%। तो बेसिकली अगर ये इंक्लूड की बात की जा रही तो ये जो वैल्यू है ये 117% है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, हम इसको कहेंगे इस वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि जो परसेंटेज है उसके साथ कीमत मिली हुई है। लिखेंगे 117% इज कितना है बेटा 35,375। तो बेसिकली जब ये इस वाला क्वेश्चन होता है इसमें हम 100 ऊपर दे देते हैं और 117 नीचे, मल्टीप्लाई 35375। बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं 35,37,500 भी दे देते हैं, उससे 100 से मल्टीप्लाई, उसके बाद डिवाइड करते हैं 117 से, ठीक है। तो क्या आंसर हमारे पास आ चुका है, यहाँ पे हम लिखते हैं 3235.042, पर हम क्या करेंगे सिर्फ ये लिखेंगे, ठीक है 3235। तो ये 30,235 रुपीज़ का वो पहले मतलब उसकी एक्चुअल प्राइस थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कौन सा था, ये हमारा क्वेश्चन था 6 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। उसका भी आंसर आ चुका है, मतलब हमें पता चल चुका है कि उसकी एक्चुअल प्राइस कितनी थी। बड़े सिंपल से क्वेश्चन हैं, होते ही जा रहे हैं, आप देख रहे हैं 6 हो गया है। अब बात आती है 7 की। 7 को देख लेते हैं। अ पर्सन परचेज अ डिश वॉशर फॉर 61,000 इंक्लूडिंग, देख रहे हैं वही 70 पर, तो वही करेंगे 117% इज कितना है 61,000, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 100 ऊपर 117 मल्टीप्लाई बाय 61,000, ठीक है। तो कैलकुलेटर उठा लेते हैं इजीनेस के लिए। तो पहले 61,000 दो ज़ीरो 100 के भी दे देते हैं डिवाइडेड बाय 117, तो ये आ गया हमारे पास 52। कहाँ गया कैलकुलेटर, जो पीछे दो कैलकुलेटर थे, ये है, ठीक है। 5213 शायद ये गुम हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे कितना है वो 5213 ठीक है। चले ये आ गया हमारे पास, यही इसको यहीं पे हम देख लेते हैं, ठीक है। वैसे पीछे आपका सिर्फ इतना फ़र्क होगा, ये राउंड ऑफ था क्योंकि कुछ पीछे आ जाता, कैलकुलेटर पे देख रहे थे तो यहाँ पे 6 की जगह पे 7 होगा, पर जब राउंड ऑफ हम करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है हमारा, ठीक है। तो इसका और भी क्वेश्चन है, सॉरी, ठीक है। हमने GST तो मालूम कर लिया। फाइंड द कास्ट ऑफ डिश फॉर एक्सक्लूसिव, इसको काट के उसकी जो है ना बतानी है। तो 61,000, ठीक है। उसमें से माइनस करो 500 तो 52,137 में भी इसको 7 कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि राउंड ऑफ के बाद ये 7 ही कहलाएगा, ठीक है। अगर इसमें से हम काट दें तो क्या आ जाएगा 6। मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे थोड़ा चेंज लगे। 61,007,3,1
5, ठीक है, 3 6 8 8, ये आ जाएगा 8 8 6 3। ये है इसका आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ आ रही हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा हो चुका है। बाकी बात आती है हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। तो इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं। ये हमारा इरेज हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, मिस आलिया पेड 2720 एज अ GST at the rate of 17 on a purchase of a dish decoration pieces. Find the cost of decoration, ठीक है। ऐसे ये भी इस वाला ही क्वेश्चन था। तो क्या हो जाएगा, 17% इज, ठीक है, मिस आलिया पेड एज अ GST, ठीक है, 2720। तो 100 ऊपर आ जाएगा, 17 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 2720, ठीक है। तो 17 का अगर हम टेबल पढ़ते हैं, ठीक है, 17 सॉरी हम 272000, देखिए 1 0 इसका दिया, 2 इसके दे दिए, मल्टीप्लाई कर दिया हम, डिवाइडेड बाय 17, ठीक है, कितना हो गया, 16,000। दिस इज अ आंसर जो एक्यूरेट भी है। तो 8 क्वेश्चंस यहीं पे कंप्लीट होते हैं हमारे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे इसके जो दूसरे पेज पे अवेलेबल हैं, ठीक है, कह रहा है कि जो हमारा क्वेश्चन अभी 9 होने जा रहा है ना, दैट इज़ क्वेश्चन 9, जो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, ब्लू ले लेते हैं। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बिल कंपनी चार्ज कर रही है इतने पैसे, 1547 1547 GST ऑन अ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कास्ट 9000, फाइंड द रेट ऑफ GST, ठीक है। सिंपल सी बात है, GST परसेंटेज मालूम करने के लिए टोटल नीचे रखा जाता है। टोटल जो है वो बिल इतना किया जा रहा है और इतना किया जा रहा है टोटल इस पे, ठीक है। तो जो किया जा रहा है वो ऊपर रख देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल सी बात है। अगर हम कैलकुलेटर पे भी करते हैं, 2 0 तो यहीं पे इसके और इसके ऐसे चले जाएंगे, बाकी 1547 डिवाइडेड बाय 91, ठीक है। तो कितना आ गया, इट इज़ 17%, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन हुआ ये हमारा, 8 नंबर। 9 भी सेम जो है तरीके से होगा और सेम नेचर रखता है वो भी। ये देखें, ये इसने क्या कहा है, द कास्ट ऑफ टी-शर्ट एक्सक्लूसिव टैक्स इतने की है एंड द अमाउंट ऑफ GST जो है इतना है। फाइंड द रेट मतलब परसेंटेज ही मालूम करना है। तो 436 यहाँ और 2560 इधर, मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल सी बात, कैलकुलेटर लिया हमने, ठीक है, 436, ठीक है, 00 दे दिया क्योंकि ये से है, डिवाइडेड बाय 2560। अब देखें 17.03, तो ये बेसिकली 17 ही कहलाएगा, ठीक है। तो 0.032125 ये कोई कैपेबल नहीं, राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.7 कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।